हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में अगेन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्वेश्चन नंबर 49 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या गिवन है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 49 गिवन है, इफ x इक्वल टू क्या गिवन है, e टू दी पावर cos 2t एंड y इक्वल टू गिवन है e टू दी पावर sin 2t। क्या गिवन है बच्चों? e पर cos 2t और ये e पर sin 2t, और हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है। किस फॉर्म में गिवन है बच्चों? पैरामीट्रिक। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? t के रिस्पेक्ट में। तो t के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी ऑफ एक्स, डी टी ऑफ क्या लिखेंगे बच्चों? x। तो e पर x का डिफरेंशिएशन जो होगा e पर x होगा cos 2t। अभी हम लोग e का डिफरेंशिएशन किए हैं, अब हम लोग cos 2t का करेंगे, डी टी ऑफ cos 2t, cos 2t। तो यहाँ से क्या हो जाए बच्चों? e पर cos 2t, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin 2t, और फिर 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2। क्या है बच्चों? 2। सबसे पहले e पर cos dt का डिफरेंशिएशन e पर cos 2t, अभी e का डिफरेंशिएशन, उसके बाद cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 2t का माइनस 2 sin 2t। ये अभी हमें dx अपान dt ऑब्टेंड हुआ है। क्या बच्चों? dx अपान dt। अगेन हम लोग dy अपान dt। तो y इक्वल टू क्या गिवन है? y इक्वल टू गिवन है e टू दी पावर sin 2t। यहाँ से dy अपान dt कितना हो जाए बच्चों? dy अपान dt इक्वल टू हो जाएगा e पर sin 2t, और फिर sin 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 2t हो जाएगा। sin 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? cos 2t, और फिर 2t का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2। अतः dy बाई डी एक्स, क्या बच्चों? dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा dy अपान dt अपान dx अपान dt। dx अपान क्या हो जाएगा? dt। क्योंकि हमें डायरेक्टली dx अपान dt नहीं फाइंड है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी dt से डिवाइड कर देते हैं, इसमें भी dt से, पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों? dy अपान dt कितना है? e पर sin 2t और 2 cos 2t, 2 cos 2t अपान ये dx अपान dt कितना है? ये है e पर cos 2t, e पर cos 2t और माइनस 2 sin 2t, माइनस 2 sin 2t। तो यहाँ से यह 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस पहले कर लेते हैं, और cos अपान साइन क्या हो जाए बच्चों? cot 2t, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? e पर sin 2t अपान e पर cos 2t, e पर cos 2t। यहाँ से हो जाएगा dy अपान dx। क्या बच्चों? dy अपान dx। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा बच्चों? तो हमें प्रूव करना है कि dy अपान डी एक्स वाई लॉग एक्स अपान एक्स लॉग वाई होगा। यहाँ पे हमें प्रूव कर देना है बच्चों, क्या? dy अपान डी एक्स जो होगा इक्वल्स टू y लॉग एक्स अपान एक्स लॉग वाई होगा, एक्स लॉग वाई। अगर हमें प्रूव नहीं करना रहता तो हम लोग इतना छोड़ सकते थे, dx अपान dy अपान डी एक्स, लेकिन ये तो हमें इतना प्रूव करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, e पर sin 2t, e पर sin 2t के प्लेस पे y सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसके प्लेस पे x, और इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ से हम लोग क्या लिख लेते हैं? dy अपान डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 2t, ये माइनस पहले हो जाएगा, ये वाला माइनस, और ये हो जाएगा sin 2t, और ये क्या है बच्चों? e पर sin 2t अपान e पर cos 2t। अब क्या करते हैं हम लोग, जितना हमें प्रूव करना है उस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर दिया है माइनस वाई अपान एक्स, तो ये y तो हो गया,
ई पर साइन 2t वाई हो जाएगा, ई पर कास 2t एक्स हो जाएगा। इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे बच्चों? यहाँ पर हमें गिवन है क्या चीज, एक्स इक्वल टू ई पर कॉस 2t। कॉस 2t है तो नेचुरल लॉग ले लेते हैं। नेचुरल लॉग का मतलब बच्चों क्या होगा, लॉग बेस ई हो जाएगा, लॉग ई एक्स इक्वल टू लॉग ई पर कॉस 2t। कॉस 2t तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए लॉग एक्स पर एम के फॉर्म का है तो एम पहले आ जाएगा, कॉस 2t पहले आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा लॉग ई बेस ई। लॉग ई बेस ई कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। जैसे लॉग ए बेस ए 1 होता है तो कास 2t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कास 2t। लॉग एक्स बेस ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, कास 2t, या log x बेस ई हो जाएगा। और सिमिलरली हम लोग अगर y इक्वल टू गिवन है e पर साइन 2t, e पर साइन क्या गिवन है बच्चों, 2t, तो यहाँ से log ई वाई लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 2t। क्या हो जाएगा, साइन 2t। तो हमें दोनों वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गई। कौन कौन सी वैल्यू, ए जो हो जाएगा कास 2t, कास 2t के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं लॉग माइनस ए है ये पहले से, लॉग और ये लॉग ई वाई, और इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे y अपान एक्स, या इसको पहले लिख लेते हैं माइनस वाई बाई एक्स, लॉग एक्स बेस ई अपान लॉग एक्स बेस वाई। ये कितना हो जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 50 गिवन है बच्चों, इफ एक्स इक्वल टू, क्या बच्चों, इफ एक्स इक्वल टू ए साइन 2t, ए साइन 2t, यहाँ पे क्या गिवन है 1 प्लस कास 2t, 1 प्लस कास 2t, और y इक्वल टू भी कुछ ऐसे ही गिवन है। तो पहले हम लोग dx अपान dt फाइंड कर लेते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में a भी गिवन है, किस फॉर्म में बच्चों, पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो यहाँ पे dx अपान dt, एक वस्तु a तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, a क्या बच्चों, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। ये फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन से कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं साइन 2t को, डी डी टी, या सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कास 2t, प्लस फर्स्ट फंक्शन को बाहर किए, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड को बाहर कर लेंगे 1 प्लस कास 2t को, और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन डी डी टी या साइन 2t, क्या लिखेंगे बच्चों, साइन 2t। तो यहाँ से हो जाएगा ए होगा साइन 2t, ए 0 और माइनस साइन 2t, और 2t का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस 1 प्लस कास 2t, और साइन 2t का डिफ्रेंसिएशन 2 कॉस 2t, 2 कॉस क्या है बच्चों, 2t। यहाँ से मिल जाएगा ए माइनस पहले हो जाएगा, साइन 2t और साइन क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर 2t। क्यों, क्योंकि साइन 2t इंटू साइन 2t, साइन स्क्वायर 2t हो जाएगा, ए माइनस 2, और ये हो जाएगा कास 2t का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 कास 2t, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करें क्या होगा बच्चों, 2 कास स्क्वायर 2t, 2 कास स्क्वायर 2t, एक कास 2t होगा। इन दोनों को एक पास कर लेते हैं। तो a और इसको इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर 2t माइनस ये क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर 2t। इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिखें, प्लस 2 कॉस 2t। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा ए हो जाएगा 2, एक कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस 2a का फॉर्मूला है, कास 2a को क्या होता है बच्चों, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ए के प्लेस पे कितना है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कास 2a लिखेंगे। तो कास स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, कास 4t, इसका 2 टाइम्स लिखेंगे, प्लस 2 साइन 2 कॉस 2t, 2 कॉस 2t। तो अभी हम लोग जो फाइंड किए हैं वो dx अपान dt है। क्या बच्चों, dx अपान dt है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, dy अपान dt फाइंड करेंगे। तो ये पहले लिख लेते हैं, dx अपान dt कितना आया है, ए आया ए 2 cos 2t 4t,
2 cos 4t प्लस 2 cos 2t। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे बच्चों, dy अपान dt फाइंड करते हैं। तो y इक्वल टू क्या गिवन है, y इक्वल टू गिवन है बच्चों यहाँ पे b cos 2t 1 माइनस cos 2t, 1 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे cos 2t, देन सो दैट dy अपान dx इक्वल टू, तो यहाँ से हम लोग dy अपान dx जब फाइंड करेंगे तो b बाहर हो जाएगा और इसको cos 2t को बाहर कर लेंगे, फिर d अपान dt 1 माइनस cos 2t, फर्स्ट इंटू सेकेंड अब अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को बाहर किए, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड को बाहर किए 1 माइनस cos 2t और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन d dt ऑफ cos 2t, cos 2t। तो फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, b cos 2t 0 माइनस माइनस माइनस, क्योंकि साइन cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस होगा तो माइनस साइन 2t हो जाएगा, 1 का 0 cos का माइनस साइन 2t तो माइनस माइनस प्लस और फिर 2t का 2 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस cos 2t और cos 2t का माइनस 2 साइन 2t, cos का माइनस साइन और 2t का 2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा b, इसका इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 cos 2 साइन cos 2t और साइन 2t, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 साइन 2t, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस 2 साइन 2t cos 2t, साइन 2t cos 2t। तो ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, 2 साइन a cos a, साइन 2a होगा, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 साइन a cos a। इसका मतलब अगर हमें 2 साइन a cos a दिया है तो साइन 2a लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 साइन a के प्लेस पे 2t दिया है cos 2t, तो इसे क्या लिख सकते हैं साइन 4t माइनस 2 साइन 2t, और ये कितना हो जाएगा, a भी हो जाएगा साइन 2t है तो 40 हो जाएगा, ये भी 2 साइन a cos a का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा b, यह और यह ऐड करेंगे तो 2 साइन 4t और माइनस 2 साइन 2t हो जाएगा, 2 साइन क्या हो जाएगा बच्चों 2t। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे dx अपान dt, क्योंकि हमें अब दोनों चीज़ें मालूम हो गया है, यहाँ पे dy अपान dx मालूम है, क्या बच्चों dy अपान dx, तो dy अपान dx हम लोग क्या फाइंड किए, इसको लिख लेते हैं पहले यहाँ पे dy अपान dx अभी अभी फाइंड किए हैं, a b 2 साइन 4t और माइनस 2 साइन 2t, 2 साइन 2t। अब यहाँ से dy अपान dx देखते हैं कितना आता है, dy अपान क्या बच्चों dx, अतः dy अपान dx इक्वल टू, इसमें भी dt से डिवीजन कर देते हैं, इसमें भी, तो ये हो जाएगा dy अपान dt अपान dx अपान dt। अब dy अपान dt यहाँ से हम लोग चाहें तो इन दोनों में से 2 कॉमन करें, 2b, 2 और 2 यहाँ दोनों से कॉमन है, यहाँ बच जाएगा साइन 4t माइनस साइन 2t अपान dx अपान dt, dx अपान dt क्या होगा बच्चों, यहाँ से ले लेते हैं 2 कॉमन कर लेते हैं तो 2a और यहाँ पे cos 4t तो प्लस cos 2t, 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला साइन a माइनस साइन b, cos a प्लस cos b, साइन a साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d क्या होता है बच्चों 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos साइन c माइनस d बाई 2, और यहाँ पे क्या है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है, cos c प्लस cos d, ये क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2। तो अब ये दोनों फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे c के प्लेस पे 4t है, d के प्लेस पे क्या है बच्चों 2t है, क्या है 2t है। तो जब इसमें फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो ये फाइनली क्या ऑब्टेन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, 4t प्लस 2t बाई 2 एंड साइन क्या लिखेंगे 4t माइनस
2t बाई 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 4t प्लस 2t बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 4t माइनस 2t बाई 2। तो यह और यह एकदम सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ये साइन कितना बच जाएगा, साइन 4t माइनस 2t, 2t बाई 2 साइन t अपान ये क्या बच जाएगा बच्चों, cos t। साइन t अपान cos t क्या होता है, tan t हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, tan t हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और ये भी कह रहा है कि पाई बाई 4 पर हमें शो करना है, क्या शो करना है, dy बाई डी एक्स टी इक्वल टू पाई बाई 4 इक्वल टू बी बाई ए। क्या प्रूव करना है बच्चों, b बाई ए। यहाँ पे b और यहाँ पे a है, यहाँ पे एक 2b बाई 2a था, तो यहाँ पे अभी b 2 तो कैंसिल हो गया है, b बाई ए बचा होगा अभी, b बाई ए, b बाई ए। तो अब dy बाई डी एक्स हमको फाइंड हो गया है, dy बाई डी एक्स। इसमें कितना रख देते हैं बच्चों, t की वैल्यू पाई बाई 4, पाई बाई कितना रख देते हैं 4। तो जब पाई बाई 4 सब्सिट्यूट कर देंगे, क्या b बाई ए नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से लिखेंगे b बाई ए, और tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितना होता है 1, तो b बाई ए इंटू 1 इक्वल टू b बाई ए। क्या है बच्चों, b बाई ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, 51 नंबर क्वेश्चन गिवन है बच्चों। इफ x इक्वल टू दिया 3 साइन t माइनस साइन 3t एंड y इक्वल टू गिवन है 3 cos t माइनस cos 3t, तो करे t इक्वल टू पाई बाई 4 पाई बाई 3 पर, t इक्वल टू पाई बाई 3 पर dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है, किस फॉर्म में गिवन है बच्चों, पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो पैरामीटर यहाँ क्या गिवन है, t, तो x और y दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x और y दोनों को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, t के। तो इसको लिखेंगे dx अपान dt इक्वल्स टू, ये 3 साइन t का ऑप्शन क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, cos t माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का cos 3t, और फिर इसके बाद 3t का करेंगे तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 3। ये dx अपान dt हो गया। अगेन यहाँ पे dy अपान dt फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और cos t का माइनस साइन t, तो माइनस साइन t, cos का माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 3t एंड 3t का डिफ्रेंशिएशन 3 हो जाएगा। क्या है बच्चों, 3। अतः dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, इसमें भी dt से डिवाइड कर देते हैं, इसमें भी dt से डिवाइड कर देते हैं, तो dy बाई डी टी अपान dy बाई डी टी, dy अपान डी टी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे इसको माइनस 3 कॉमन कर लेते हैं इसमें से, तो साइन t केवल 3 ही कॉमन करते हैं, तो यहाँ 3 कॉमन करें तो माइनस साइन t बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस साइन 3t बच जाएगा अपान क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ cos t माइनस cos 3t बच जाएगा, cos 3t, 3 और 3 कैंसिल हो गया। लेकिन हमें ये dy बाई डी एक्स जो कह रहा है वो कह रहा है t इक्वल टू पाई बाई 3 पर फाइंड करेंगे, किस पर बच्चों, पाई बाई 3। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पाई बाई 3 रख देते हैं, माइनस साइन पाई बाई 3 और प्लस साइन 3 इंटू पाई बाई 3 अपान क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे cos पाई बाई 3 माइनस cos 3 इंटू पाई बाई 3, 3 ये कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 साइन 60 डिग्री माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस साइन पाई प्लस साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, ये कितना होगा cos 60 1 बाई रूट 2 1 बाई 2, और ये माइनस cos पाई की वैल्यू माइनस 1, क्या होती है बच्चों, माइनस 1। तो यहाँ माइनस रूट 3 बाई 2 अपान ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लेते हैं, 2 तो 1 और प्लस ये 2 इक्वल्स टू माइनस रूट 3 बाई 2 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा
2/3, यह कैंसिल हो जाएगा, -1/√3, क्योंकि √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/-√3 हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 गिवन है बच्चों, डिफरेंशिएट x बाई साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बच्चों, साइन एक्स के। अभी तक हम लोग देखते थे x को y के रिस्पेक्ट में या y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा था, लेकिन अब तो x अपान साइन एक्स को साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये भी इनडायरेक्टली पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है। एज्यूम कर लेते हैं कि ये y1 है, लेट y1 इक्वल टू एक्स अपान साइन एक्स एंड y2 इक्वल टू साइन एक्स। y2 इक्वल टू क्या एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, साइन एक्स। तो हमें क्या करें, इसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट x बाई साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू y, इसका मतलब y1 को y2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ, ये क्या है, y1 विद रिस्पेक्ट टू y2, किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, तो y2 के रिस्पेक्ट में लेगा dy2, किसका डिफरेंशिएशन, y1 का। इसका मतलब dy1 अपान dy2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, dy1 अपान dy2। इसे u और v भी मान सकते हैं, कोई भी दो हम इसमें वेरिएबल एज्यूम करेंगे, हम y1 y2 ले लिए। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग, लेकिन ये जो y1 और y2 है ये तो x के फंक्शन के रूप में गिवन है, इसका मतलब इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एक बार y1 को x के रिस्पेक्ट में, एक बार y2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और इसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, dy1 अपान dx इक्वल्स टू, ये कौन सा फार्मूला होगा बच्चों, u बाई v, डी dx ऑफ x अपान साइन एक्स। x अपान क्या है, साइन एक्स हम लोग जानते हैं, डी dx ऑफ u अपान v इक्वल्स टू, क्या करते हैं बच्चों, v को बाहर करते हैं, u का डिफरेंशिएशन माइनस, तो u को बाहर करते हैं, v का डिफरेंशिएशन अपान, ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। तो यहाँ से साइन एक्स को बाहर करेंगे, x का डिफरेंशिएशन माइनस x को बाहर करेंगे और डी dx ऑफ साइन एक्स, डी dx आप क्या लिखेंगे, साइन एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स, ये dy1 अपान dx हो जाएगा। dy1 अपान क्या हो जाएगा बच्चों, dx। अब हम लोग क्या करते हैं, dy2 अपान dx फाइंड करते हैं। क्या बच्चों, तो यहाँ पे y2 इक्वल टू दिया है साइन एक्स, y2 इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, साइन एक्स। तो dy2 अपान dx इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos एक्स हो जाएगा। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं dy1 अपान dx, dy1 अपान dy2। कैसे फाइंड करेंगे, dy1 अपान dy2, तो ये लिखेंगे dy1 अपान dx और dy2 अपान dx। तो dy1 अपान dx क्या है बच्चों, dy1 अपान dx है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स, क्या बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स अपान ये है कॉस एक्स, क्या है, कॉस एक्स। साइन नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपान यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स हो जाए। चाहे तो अलग अलग डिवाइड कर दे, इसको इससे फिर इसको इससे और सॉल्व कर ले, या यहीं पे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 53 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 53 गिवन है बच्चों। अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन गिवन है, 52 जैसा है। डिफरेंशिएट, क्या करना है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स वेन एक्स इक्वल टू नॉट जीरो। एक्स इक्वल टू नॉट जीरो क्यों कर रहे हैं? इसको डिफाइन करने के लिए, क्योंकि ये वाला जो है रेशनल फंक्शन है, एक्स इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए तभी डिफाइंड होगा। तो अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट, इसको डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू इट। तो हम लोग इसको y1, इसको क्या मान लेते हैं बच्चों, y2। लेट y1 इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स एंड y2 इक्वल टू ले लेते हैं tan इनवर्स एक्स। तो हमें इसको इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग y1 विद रिस्पेक्ट टू y2 क्या हो जाएगा, dy1 अपान dy2। विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा। अब हम लोग सबसे पहले y1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो या तो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर लें, लेकिन बड़ा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या बच्चों, सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में मैं सिखाया था आप लोगों को, जब एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे तो बोले थे जब भी रूट में हमें गिवन रहेगा डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन दोनों में, तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे कि ये सिंगल हो जाए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर या 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू, जैसे अगर हम यहाँ पे tan एज्यूम कर लें तो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर, सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। या 1 प्लस cot एज्यूम कर लें तो भी cosec स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या तो tan या तो cot। हम लोग को इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए। पूरे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को अगर इजीली सॉल्व करना है तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ABCD जैसे याद होने चाहिए। क्या करेंगे यहाँ पे, tan एज्यूम कर लेते हैं। tan अगर एज्यूम कर लें y1 के लिए, लेट x इक्वल टू tan थीटा, क्या ले लेते बच्चों, tan थीटा। तो यहाँ से y1 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस 1 अपान, इसको क्या लिखेंगे, tan थीटा। क्या लिखेंगे बच्चों, tan थीटा। तो y1 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, तो उसे सेक थीटा लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा, tan थीटा। क्या है बच्चों, tan थीटा। या y1 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, ये सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1 अपान, इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। साइन थीटा अपान क्या लिखेंगे बच्चों, कॉस थीटा। तो यहाँ से y1 की जो वैल्यू होगी वह tan इनवर्स, यहाँ पे क्या करें, कॉस थीटा एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपान, यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ से y1 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स और फिर 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा। यहाँ से y1 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, एक के साथ कॉस नहीं रखते हैं, एक के साथ क्या नहीं रखते हैं बच्चों, कॉस नहीं रखते हैं, तो कॉस का ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे कि 1 हट जाए। तो हम लोग जानते हैं cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर ए, एंगल 2a रहेगा तो a हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा क्या लिखेंगे बच्चों, थीटा बाई 2। अब यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला लगा लेते हैं। साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस ए, साइन ए और कॉस ए, इसका मतलब जो भी यहाँ पे एंगल रहेगा उसका हाफ हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए होता है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे 2 साइन ए के प्लेस, 2a के प्लेस से क्या है थीटा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा एंड कॉस थीटा बाई 2, जो भी एंगल रहेगा उसका हाफ, 2a है तो a बाई ए हो जा रहा है, तो थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। या y1 इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, या दोनों कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर 2 और 2, एक साइन और एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y1 इक्वल टू क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ से y1 इक्वल टू बच जाएगा
यहाँ से y1 इक्वल टू बच जाएगा tan इनवर्स, क्या बच्चों, tan इनवर्स साइन अपान कॉस tan θ/2। अब यहाँ से tan इनवर्स tan कैंसिल, तो y1 बराबर θ/2। अभी तक हम लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं किए हैं, डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है बच्चों। अभी तक क्या किए, केवल हम लोग इसे सिंप्लीफाई किए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में गिवन है, जब ये थीटा आ गया तो हम इसे x में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम लोग क्या एज्यूम किए थे अभी, x इक्वल टू tan थीटा एज्यूम किए थे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो tan इधर लाते हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा। तो y1 इक्वल टू 1/2 और थीटा के प्लेस पे क्या लिख दें, tan इनवर्स x, क्या रख दें, tan इनवर्स x। तो यहाँ से dy1 अपान dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 1 अपान क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये dy1 अपान dx है। सिंप्लीफिकेशन बड़ा है, डिफ्रेंशिएशन बहुत छोटा है। y2 इक्वल टू क्या गिवन है, y2 इक्वल टू गिवन है बच्चों, y2 इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy2 अपान dx इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस ax स्क्वायर मिल जाएगा। dy1 अपान dx ये हमें मिला है, अतः dy1 अपान dy2 जो हमसे पूछा है वो कितना होगा, dx का दोनों में डिवीजन कर देते हैं, dy1 में भी और dy2 में भी, क्योंकि ये वैल्यू हमको मालूम है। तो dy1 अपान dx क्या हो जाएगा, 1 अपान 2 1 अपान 1 प्लस ax स्क्वायर, और dy2 अपान dx कितना है, 1 अपान 1 प्लस ax स्क्वायर। यह और यह कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 54 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 54 गिवन है बच्चों, find dy by dx when x and y are connected by the relation given। यहाँ पे गिवन है 54 में साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपान वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। करे dy बाई dx फाइंड करना है। एक कौन सा फंक्शन बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब x और y को अलग अलग हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम लोग डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो डी dx आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं, साइन एक्स वाई प्लस डी dx आप एक्स अपान वाई। इसको क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेकर y को उस साइड में कर देते हैं, साइन एक्स वाई, और y यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो y का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई। क्या किए, y एलसीएम ले लिए, अब y को उस साइड में ट्रांसफर कर देते हैं तो y साइन एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर। माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, वाई स्क्वायर। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर किए y को, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन डी dx ऑफ साइन एक्स वाई। नेक्स्ट साइन एक्स वाई को बाहर कर लिए, साइन एक्स वाई को बाहर कर लिए, फिर y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx। एक और यहाँ पे क्या है, x का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखेंगे, dx अपान dx 1 हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन ax स्क्वायर को बाहर किए, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा, फिर y को बाहर करेंगे और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। नेक्स्ट y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2y और फिर y का dy बाई dx। अभी यहाँ पर साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कास एक्स वाई, और फिर अभी x इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसका, x इंटू वाई का। तो x फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, y सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन प्लस अब y को बाहर करेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन 1। यहाँ पे क्या किए बच्चों,
y को बाहर किए, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos y, अभी साइन का हुआ है, इसके बाद x इंटू वाई क्या करेंगे, तो x बाहर हुआ, y का अवकलन प्लस y बाहर हुआ, x का अवकलन प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 2xy माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो जहाँ जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक जगह कर लेते, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स में, तो एक्स वाई फिर क्या हो जाए बच्चों, कास एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तीनों को क्या करते हैं, एक जगह कर लेते हैं। क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, एक्स वाई कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वाई कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स और फिर यहाँ पे प्लस साइन एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स माइनस इसको इस साइड में लाते हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और इस टर्म को भी इधर लाएंगे प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। सभी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में कर लिए और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं रहेगा उसे राइट हैंड साइड में कर लेते हैं। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं था, वो तो 2xy अपने प्लेस पे, ये वाला टर्म इधर से कौन कौन से जाएंगे, ए नहीं जाएगा, ये जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई, कॉस क्या बच जाएगा बच्चों एक्स वाई, ये भी नहीं जाएगा, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो इन सभी में अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स वाई कॉस एक्स वाई प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा साइन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2y और सभी में क्या कॉमन बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा 2xy माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 2xy माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई अपान, ये पूरा अपान में चला जाएगा, एक्स वाई कॉस एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस क्या हो जाए बच्चों 2y। तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 55, कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 55। नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, 55 नंबर क्वेश्चन गिवन है सेक x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई और हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स, ये भी इम्प्लीसिट फंक्शन है, एक्स वाई को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, तो डी डी एक्स ऑफ दोनों साइड का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। तो सेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चों, सेक एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस वाई है, सेक एक्स टेन एक्स, सेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई। अभी सेक का डिफ्रेंसिएशन हुआ है, फिर हम लोग एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स का एक हो जाएगा, वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाहर करेंगे, वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स और फिर y को बाहर करेंगे और x का डिफ्रेंसिएशन 1। यहाँ से क्या करेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स के और पहले इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई और फिर इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सेक एक्स प्लस वाई
टेन एक्स प्लस वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड ए प्लस वाई, प्लस क्या लिखेंगे बच्चों वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह कर लेते हैं, सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे वाई और ए वाला टर्म उधर ले जाते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई। इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं तो सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बच जाएगा बच्चों वाई माइनस सेक एक्स प्लस वाई एंड टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई। अपान में क्या करेंगे बच्चों, ये अपान में चला जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जब फाइंड करेंगे तो क्या अपान में चला जाएगा, सेक एक्स प्लस वाई, सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स हो जाएगा, क्या बच्चों माइनस एक्स।